प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारे क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए आज की क्लास में दोस्तों मैं आपको क्लास संस्कृति के टॉप 35 प्रश्न करवा रहा हूँ, जो आपके दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट परीक्षा के अंदर हुबहू छपने वाले। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा है, करणी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? करणी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है दोस्तों? बीकानेर है, जोधपुर है, अलवर है या आपके अजमेर है? प्रश्न को वेरी वेरी मोस्ट स्टार लगा लीजिएगा, प्रश्न काफी अच्छा दोस्तों। बात की जा रही है करणी माता के मंदिर की। करणी माता का मंदिर कहाँ पे दोस्तों? बिल्कुल से बता रहे सभी साथियों के कमेंट आ रहे कि करणी माता का मंदिर आपके देशनोक बीकानेर में दोस्तों। कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताना का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, तेजाजी का मेला कहाँ पे लगता है? अगर आप दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर है, हुबहू छपने वाले दोस्तों। प्रश्न आप सभी से पूछा, तेजाजी का मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों? पुष्कर है, पर्वतसर है, अलवर है या आपके अजमेर है? प्रश्न को स्टार लगा लो, ये भी प्रश्न का पीछा दोस्तों। बात की जा रही है तेजाजी का मेला कहाँ पे लगता है दोस्तों। आप सभी साथियों को आंसर देना है। कह रहे जी तेजाजी का मेला पर्वतसर में लगता है। कहाँ पे लगता है? पर्वतसर में लगता है। ऑप्शन बी बताना अलग सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, लोक देवता पापू जी किस पशु के रक्षक माने जाते हैं? लोक देवता पापू जी किस पशु के रक्षक माने जाते हैं दोस्तों? गाय, ऊंट, घोड़ा या आपके भैंस है? जल्दी जल्दी से बताओ। आज दोस्तों मैं आपको कला संस्कृति के टॉप 35 प्रश्न करवा रहा हूँ। 35 में से 35 प्रश्न आपको देखना है। मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ यही प्रश्न आपकी परीक्षा के अंदर है, वो बहुत छपने वाले कि लोक देवता पापू जी किस पशु के रक्षक माने जाते? तो बिल्कुल ऊंट बता रहे। ऊंट के बीमार होने पर पापू जी की पूजा की जाती है दोस्तों। किसकी पूजा की जाती है? पापू जी की पूजा की जाती है। ऑप्शन बी बताना का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान की महिलाएं सिर पर पहनने वाला आभूषण क्या पहनती है? राजस्थान के महिलाएं सिर पर जो आभूषण पहनती है उसे क्या कहते हैं? बोरला आभूषण है, बाजूबंद है, चूड़ा या आपका पायल है? जल्दी जल्दी से बताओ। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वह विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब लेंगे। क्यों जी सिर पर जो महिला आभूषण धारण करती है वो आपका बोरला आभूषण है दोस्तों। कौन सा आभूषण है? आपका बोरला आभूषण है। आपको पता होगा दोस्तों, आपकी दादी ने बोरला आभूषण धारण किया होगा, ठीक है ना? बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए बता रहे, ऑप्शन नंबर ए बताना का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, बाजूबंद कौन से शरीर के हिस्से पर पहना जाता है? बाजूबंद शरीर के किस हिस्से पर पहना जाता है दोस्तों? गर्दन है, कलाई, बाजू या आपके पैर है? दोस्तों प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, आज मैं आपको क्लास संस्कृति के प्रश्न करवा रहा हूँ जो आपके पेपर के अंदर है, वो बहुत छपने वाले। अगर आपको अभी पहले बार में सिलेक्शन लेना है तो आज की इस क्लास को कंप्लीट वॉच कर लो। मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ यही प्रश्न आपकी परीक्षा के अंदर है, वो बहुत छपने वाले दोस्तों। बाजूबंद की बात की जा रही है। कह रहे जी बाजूबंद जो है ना ये आपके कलाई का ऑप्शन है दोस्तों। हाथ की कलाई का ऑप्शन है। ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताना अलग सही है। कलाई में भी दोस्तों ऑप्शन में आपको बाजू दे रखा है तो आपका ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि कलाई हाथ की कलाई की बाजू दे रखा, तो बिल्कुल आपका सी बताना अलग सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान में चंबल नदी किस जिले से होकर बहती है? राजस्थान में चंबल नदी किस जिले से होकर बहती है दोस्तों? कोटा, उदयपुर है, जोधपुर है या आपके बीकानेर है? जल्दी जल्दी से आप सभी साथी आंसर दे दो। प्रश्न काफी चाहे
और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आप सभी विद्यार्थी कमेंट में प्रत्येक विद्यार्थी देख रहा हूँ कि राजस्थान में चंबल नदी किस जिले से होकर बहती है। चलो जी, देखो काफी सारे जिलों से बहती है, लेकिन आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। ऑप्शन में आपको कोटा, बिल्कुल ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका कोटा से रहेगा। क्या रहेगा? कोटा बताने का सही है। अगर दोस्तों आपने भगवती क्लासेस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भगवती क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लो, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी नियमित रूप से करवाई जाएगी। ठीक है ना? अगला प्रश्न देख लो कि मुझे एक बार क्लास का टाइम बताओ। क्लास हमारी कब आती है? तो हमारी क्लास प्रतिदिन है सुबह को आती है। कब आती है? प्रतिदिन सुबह को 6:30 में हमारी क्लास आती है। तो आप सभी विद्यार्थी प्रतिदिन सुबह को 6:30 में क्लास को ज्वाइन करना है। ठीक है ना? चलो बताओ, बनास नदी का उद्गम स्थान आपको बताना है। अरावली पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है, ये आपके हिमालय। प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा। प्रश्न का पीछा है, बात की जा रही है बनास नदी के उद्गम स्थल। ये बनास का जो उद्गम हो रहा है दोस्तों, ये आपके अरावली पर्वत से हो रहा है। कहां से हो रहा है? अरावली पर्वत से हो रहा है। आपका ऑप्शन जो बता रहे, ऑप्शन ए बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? जोधपुर है, जैसलमेर है, बीकानेर है या आपका उदयपुर है। सबसे बड़ा भी दोस्तों आपकी क्षेत्रफल के अनुसार बताना दोस्तों। किसके अनुसार बताना है? क्षेत्रफल के अनुसार बताना है। क्यों जी, हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में आपका जैसलमेर जिला रहेगा। इसे जैसलमेर में आपका सोनार का दुर्ग है दोस्तों। कौन सा दुर्ग है? सोनार का दुर्ग है, जो आप काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। सोनार का दुर्ग आपके 250 के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? 250 के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देख लेते। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है थार मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध है? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है थार मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों? बताओ जल्दी से। दक्षिण राजस्थान है, पश्चिम राजस्थान है, उत्तर राजस्थान है, ये आपका पूर्वी राजस्थान है। चलो आप सभी विद्यार्थी आंसर दो कि थार का मरुस्थल जो आपको हिस्सा दिया हुआ राजस्थान में, ये आपके राजस्थान के किस भाग में है? तो सभी साथियों के कमेंट आ रहे गुरु जी, थार का मरुस्थल जो है ये आपके राजस्थान के पश्चिम भाग में गुरु जी, यानी पश्चिम राजस्थान में। ऑप्शन जो बी कमेंट करें लाल लो, ऑप्शन है बी बताना हल्का सही है। अगर आप भी बे बता रहे हो तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपके सामने आता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, आबू माउंट आबू किस जिले में स्थित है दोस्तों? बताओ, माउंट आबू किस जिले में स्थित है? सिरोही, बांसवाड़ा, अजमेर है या आपके चित्तौड़गढ़ है। दोस्तों, जिस विद्यार्थी ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी क्लास लेकर रहूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बात की जा रही है माउंट आबू की। माउंट आबू गुरुजी आपके सिरोही जिले में दोस्तों। कहाँ पर है? माउंट आबू आपके सिरोही जिले में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। ये भी एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है दोस्तों, और आप सबको इसका आंसर आना चाहिए। याद रहिए, मैं जो आपको प्रश्न करवा रहा ना, यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर है, वो बहुत छपने वाले दोस्तों। मैं जो प्रश्न करवाऊंगा इनको आप रोजाना क्लासेस ज्वाइन करो, आपका एग्जाम में इनसे बारीक भी प्रश्न नहीं जाएगा। चलो जी, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था ये आपके 18 जून है 1576 को हुआ था। कब हुआ था? 18 जून है 1576 को हुआ था। यानी कि आपका ऑप्शन जो भी बता रहे सही बता रहे। अगला प्रश्न आपके सामने, जल महल का निर्माण किसने करवाया? जल महल का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। जल्दी जल्दी से बता दो। आप सभी साथियों को कमेंट करना है। जल महल का निर्माण की बात की जा रही है दोस्तों। जल महल का निर्माण तो गुरु जी प्रताप सिंह ने करवाया था। किसने करवाया? स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया गुरु जी। आप ऑप्शन ए को लिख दो। अगला प्रश्न आपके सामने, गोगाजी को किसका देवता माना जाता है?
गोगाजी को किसका देवता माना जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। काफी सारे विद्यार्थी क्लास को यहाँ तक देखते हुए आज के, लेकिन काफी सारे विद्यार्थियों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया, और इतने काफी सारे ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सभी विद्यार्थियों से मेरी हाथ जोड़ कर विनम्र आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी में आपको नियमित रूप से करवा रहा हूँ। अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हो, अगर आप नियमित क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, गुरुजी हमें तो प्रतिदिन सुबह क्लास ज्वाइन करना ही है, तो सबसे पहला काम आपका है चैनल को सब्सक्राइब करने का। अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो प्रतिदिन मैं आपको सुबह को 6:30 में क्लास करूंगा, ठीक है ना? चलेगा भाई। यहाँ पे सभी साथियों का आंसर है गुरुजी आप तो ऑप्शन नंबर 1 को लिख दो। किसे लिख दो? ऑप्शन 1 लिख दो। अगला प्रश्न देख लो, रामदेवरा मेला किस लोक देवता के सम्मान में आयोजित होता है? रामदेवरा मेला किस लोक देवता के सम्मान में आयोजित होता है? रामदेव जी, तेजाजी, पाबूजी या आपके हरभुजी? चलो आप सभी साथी आंसर दो। बात की जा रही है रामदेवरा मेला की। गुरुजी रामदेवरा मेला आपके रामदेव जी का मेला लगता है। बिल्कुल आपका ऑप्शन ए बताने वाले का सही है, और लगता है का रूनी चाचा जैसलमेर में, ठीक है ना? अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा, ईश्वर और गणगौर की पूजा किसके प्रतीक के रूप में की जाती है? ईश्वर और गणगौर की पूजा किसके प्रतीक के रूप में की जाती है? शिव और पार्वती, राम और सीता, विष्णु और लक्ष्मी, कृष्ण और राधा। दोस्तों इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर है, हूबहू छपने वाले। बस आप नियमित क्लासेस ज्वाइन करो, मैं जो भी प्रश्न करूंगा वो आपके एग्जाम के अंदर टपकने वाला है, ठीक है ना? यहाँ पे आपका कमेंट आ रहा कि गुरुजी हम तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक देंगे। कैसे लॉक देंगे? ऑप्शन नंबर गुरुजी हम तो 1 को लॉक देंगे। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान की महिलाएं पैरों में कौन सा आभूषण पहनती है? राजस्थान की महिलाएं पैरों में कौन सा आभूषण पहनती है? पायल है, बिछुआ, बोरला, ये आपके बाजूबंद है। दोस्तों बात यहाँ पे हमें पैरों की है। अब यहाँ पे जब पैर दिया हुआ है तो यहाँ पे कंफ्यूजन का सवाल तो पैदा होता है भाई, कंफ्यूजन तो होता ही भाई। देखो बात की जाए, पायल जो है आपके पैर का ऑप्शन है, कहाँ का ऑप्शन है? पैर का ऑप्शन है, लेकिन गुरुजी ये भी तो पैर का ऑप्शन है। बिछिया जो है ना, बिछिया, अगर बिछिया बात करें तो ये भी तो पैर का है ना? इसलिए आपका दोनों ही ऑप्शन ए प्लस बी आपका दोनों से रहेगा, ठीक है ना? अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, गले में अब पहना जाने वाला पारंपरिक आभूषण कौन सा है? दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपके हाईकोर्ट के जो सिलेबस है उसमें आपको कला संस्कृति दिया हुआ है और आपको बोलियां दिया हुआ। तो देखो मैं जो प्रश्न भी आपको करूंगा ना, कला संस्कृति और बोलियों से संबंधित प्रश्न करूंगा। कुछ आपको राजस्थान भूगोल का हिस्सा भी दिया हुआ है, तो वो भी मैं आपको प्रश्न करवा दूंगा। मैं जितने भी प्रश्न करूंगा ना आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न करूंगा। बस आप एक बार आप जितने साथी क्लास देख रहे सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट करके बता दो। देखो आपके हिंदी के 50 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? हिंदी के 50 क्वेश्चन आएंगे। आप एक बार कमेंट करिए बता दो गुरु जी आप हिंदी वाली क्लास भी लेकर आओ। वादा करता हूँ आज की इस क्लास में अगर 100 कमेंट भी आ गए ना कि गुरु जी आप हिंदी क्लास लेकर आओ, वादा करता हूँ अगली क्लास आपकी हिंदी की आएगी। लेकिन मेरा टारगेट है 100 का। अगर आप सभी तरह बता दो, अगर आप कमेंट सेक्शन खोल कर देख लेना, अगर यहाँ पर आपका 100 कमेंट आ चुके ना और अगली क्लास आपकी जीके का जाए तो बोलना गुरुजी आपने वादा तोड़ दिया। मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आज की इस क्लास में 100 कमेंट आ जाते हैं कि गुरुजी हिंदी क्लास लेकर आओ, दोस्तों एक ही विद्यार्थी के नहीं अलग अलग विद्यार्थी के होने चाहिए। 100 कमेंट आ जाएगा तो 100% मैं आपसे गारंटी के साथ बुलाऊ आपके 100 कमेंट आएंगे ना मैं हिंदी क्लास करवा दूंगा, ठीक है ना? चलेगा भाई। प्रश्न में ध्यान दो, गले में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो गले में आपका हंसली जो होती है दोस्तों, हंसली आपके गले का ऑप्शन होता है। ऑप्शन ए बताना बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा, लूणी नदी का समापन होता है। लूणी नदी का समापन होता है अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, थार का मुसल है या रण ऑफ कच्छ का रण में? बता दो भाई। काफी सारे विद्यार्थी कमेंट आ रहे, कमेंट में सभी साथियों को देख रहा हूँ और यहाँ पे बता रहे गुरु जी आप तो ऑप्शन नंबर डी को लिख दो। किसे लिख दो? लाड लो, डी को लिख दो। अगला प्रश्न देख लो, अगर आपने भगवती क्लासेज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भगवती क्लासेज को सब्सक्राइब अवश्य करना है।
ताकि मैं जब क्लास लेकर आऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान नहर के नाम से किसे जानते हैं? इंदिरा गांधी नहर है, बनास नदी, चंबल नदी या साबरमती नदी? ये भी प्रश्न एग्जामिनर का फेवरेट है। चलो बता दो, राजस्थान नहर के नाम से कैसे जानते हैं? गुरुजी, राजस्थान नहर के नाम से इंदिरा गांधी नहर को जानते हैं। आपका ऑप्शन जो बता रहे ना, ऑप्शन है ए बटन हल्को सबका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गौरम घाट है, गुरु शिखर है, अचलगढ़ है या आपका केसरगंज है? चलो जल्दी जल्दी से बता दो। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी आपको बतानी है। और यहाँ पे सभी साथियों के कमेंट आ रहे हैं, गुरु जी गुरु शिखर को लिख दो। अगर मैं आपसे गुरु शिखर की ऊंचाई की बात करूं तो गुरु शिखर की जो ऊंचाई है ये आपके 1722 मीटर लड़ लो। कितनी है? 1722 मीटर आपके गुरु शिखर की ऊंचाई है। बिल्कुल आपका ऑप्शन बी बताना हल्का साहिब का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? और दोस्तों यही इसी तरह का प्रश्न आपके चतुर्थ श्रेणी का जो पेपर हुआ था ना उसमें पूछा गया था। आपसे प्रश्न पूछा गया था कि कर्क रेखा कहां से गुजरती है? बता दो भाई, बताओ जल्दी से बता दो। क्या कमेंट आ रहा? गुरु जी कर्क रेखा की बात की जाए बांसवाड़ा से गुजरती है। बांसवाड़ा से आपके 25 किलोमीटर गुजरती है। गुरु जी कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है, जिसमें से आपके डूंगरपुर में कितने गुजरती है? तो डूंगरपुर में आपके 1 किलोमीटर गुजरती है। बांसवाड़ा में आपके 25 किलोमीटर गुजरती है। अगला प्रश्न देख लो, चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मिनी के जौहर का वर्णन है किस ग्रंथ में मिलता है? इससे पहले मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूँ, अगर आप भी करे लाड लो राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी, आपका भी सपना है 2025 में सरकारी नौकरी लेना। आप भी चाहते हो कि मुझे राजस्थान हाईकोर्ट में सिलेक्शन लेना है, तो दोस्तों मैं लेकर आज को आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का ई बुक आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थी हो, आप इस ई बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते ना, आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। आप में से किसी भी विद्यार्थी ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर भी आप राजस्थान हाईकोर्ट में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हो ना, बस ये 5000 प्रश्नों का ई बुक पढ़ के चले जाओ। आपके सिलेक्शन को कोई भी माइका लाल नहीं रोक सकता। गुरु जी ये ई बुक काम लेगा, तो इस ई बुक का आपको दोस्तों नाम मात्र का इसका आपको प्राइस रहेगा, नाम मात्र का सिर्फ है 99 रुपए का। मिलेगी कहाँ पर है? तो आप नंबर नोट कर लेंगे, नंबर नोट कर लो 6367 है 25 है 6234, 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आपको 99 रुपए का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेजना है। जैसे आप मुझे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर ये ई बुक मैं आपको भेज दूंगा। अगर आप इस ई बुक को पढ़ लेते हैं ना, मैं आपसे 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपका एक भी प्रश्न इस बुक से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना? आप एग्जाम में के अंदर है, आप 85 प्रश्न में से दोस्तों 80 प्रश्न सही करके आओगे, अगर आप ये 5000 प्रश्न का ई बुक पढ़ के जाते हो तो। ठीक है ना? तो चलेगा। यहाँ पे आंसर है सभी का मैं कमेंट देख रहा हूँ, और पद्मावत बता रही, जो भी लाडले ऑप्शन बी बता रहे सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, भारत का चक्रवर्ती सम्राट कौन कहलाता है? भारत का चक्रवर्ती सम्राट कौन कहलाता है? बताओ भाई जल्दी से। पृथ्वीराज चौहान है, राणा सांगा, महाराणा प्रताप है या सम्राट अशोक है? चलो जल्दी जल्दी से बता दो। सभी साथियों कमेंट आ रहे कि सम्राट अशोक लिख दो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी बता रहे सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, जैन माता का प्रमुख मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? जैन माता का प्रमुख मंदिर कहाँ पर है? बीकानेर है, सीकर है, जैसलमेर है या आपके नागौर है? चलो बताओ जल्दी से। बात की जा रही जैन माता के मंदिर की। जैन माता का मंदिर है रेवासा सीकर में दोस्तों। कहाँ पर है? रेवासा सीकर में। जो भी ऑप्शन भी बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान के किस लोक देवता को पीरों का पीर कहा जाता है? राजस्थान के किस लोक देवता को पीरों का पीर कहा जाता है? रामदेव जी, गोगा जी, बाबू जी या तेजा जी? चलो जल्दी से बताओ। सभी साथी कमेंट करेंगे
कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे आपका कमेंट आ रहा, पीरों के पीर है रामदेव जी को जानते। ऑप्शन ए बटन लड़का सही है। अगला प्रश्न देख लो, तेजाजी किस पशु के रक्षक देवता माने जाते? तेजाजी किस पशु के रक्षक माने जाते? तो याद रहे, गायों की रक्षा की थी तेजाजी ने। किसकी? गायों की रक्षा की थी। और गायों की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया था दोस्तों, याद रहे, ठीक है ना, चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपसे पूछा, करणी माता का जन्म हुआ था। और यही प्रश्न आपकी चतुर्थ श्रेणी के पेपर में आया था, ठीक है ना। चतुर्थ श्रेणी का 21 सितंबर वाला प्रथम पारी में पेपर आया था भाई, ठीक है। चतुर्थ श्रेणी की 21 सितंबर में प्रथम पारी में आया था। और काफी सारे विद्यार्थियों ने इस प्रश्न को गलत किया था, क्योंकि दोस्तों और यहाँ पे क्या दिया था कि करणी माता का जन्म फलोदी के निकट कहाँ पे हुआ। प्रश्न ऐसे था, जिन्होंने चतुर्थ श्रेणी का पेपर दिया है उनको पता होगा भाई। तो कहाँ पे हुआ था गुरुजी? सुआप में हुआ था। जो भी लाडले ऑप्शन डी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के पारंपरिक चूड़ियां किस सामग्री से बनी होती है? राजस्थान की पारंपरिक चूड़ियां किस सामग्री से बनी होती है? लकड़ी, सोना, लाख है या आपके चांदी? किरोजे लाख की चूड़ियां बनी होती है। किसकी चूड़ियां बनी होती है? लाख की चूड़ियां बनी होती है। आपका ऑप्शन जैसे बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान की एकमात्र पर्वतीय नदी कौन सी है? बताओ भाई, राजस्थान की एकमात्र पर्वतीय नदी बतानी है। बताओ, चंबल नदी, बनास नदी, साबरमती नदी या आपके माही नदी? चलो जल्दी जल्दी से बता दो। किरो जी, माही नदी को लॉक देंगे। किसे लॉक देंगे? माही नदी को लॉक देंगे। माही नदी आपकी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। कितने बार पार करती है? 2 बार पार करती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बनास नदी किस नदी की सहायक है? 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। बनास नदी किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? चलो सभी विद्यार्थी बता दो, क्या कमेंट करे? गुरु जी, बनास नदी की अपन बात करें तो ये आपके चंबल की सहायक है भाई। किसकी है? चंबल की आपके सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर यहाँ जो सी बता रहे, सही है। अगला प्रश्न देख लो, थार का मुश्तल है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? थार का मुश्तल है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? 50 है, 60 है, 70 है या आपके 40 है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। सभी लाडले कमेंट करेंगे। क्यों जी, 60% है। कितना प्रतिशत है? 60% थार का मुश्तल फैला हुआ है। ऑप्शन बी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है? राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आप हाईकोर्ट की क्लास से नियमित रूप से ज्वाइन करना चाहते हो, बस आप कंटिन्यू क्लास ज्वाइन कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करने का आपका काम है भाई, ठीक है ना। क्या बता रहे? यहाँ पे जो आपका कमेंट आ रहा है ना, सी ऑप्शन बता रहे। क्यों रे? ऑप्शन नंबर सी को लिख दो। अगला प्रश्न आपके सामने, अजमेर शहर की स्थापना किसने की थी? अजमेर शहर की स्थापना किसने की थी? पृथ्वीराज चौहान है, अजय राज चौहान है, राणा कुंभा या राणा सांगा? बात की जा रही है अजमेर शहर की स्थापना की। अजमेर शहर की स्थापना अजय राज चौहान ने की थी। बिल्कुल आपका ऑप्शन भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राजस्थान में सबसे अधिक ऊंट किस जिले में पाए जाते? राजस्थान में सबसे अधिक ऊंट किस जिले में पाए जाते? जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, ये आपके चूरू में? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। करो जी, आपके बीकानेर में पाए जाते। ऑप्शन बी बताने वाले का सबका सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान की कौन सी नदी रेगिस्तान की जीवन रेखा कहलाती है? राजस्थान की कौन सी नदी रेगिस्तान की जीवन रेखा कहलाती है? तो आपके लूणी नदी। कौन सी नदी? लूणी नदी रेगिस्तान की जीवन रेखा के नाम से जानते हो दोस्तों, ठीक है ना। मैं जितने भी प्रश्न करवा रहा हूँ, बस आप कंटिन्यू क्लास ज्वाइन करो। एक सिंगल क्वेश्चन इस बार नहीं जाएगा अगर आप कंटिन्यू क्लास ज्वाइन करते हो तो। अगला प्रश्न देख लो, आपके कितने प्रश्न सही भी है? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 या 35 में से 35 सही भी है? कमेंट करके बताओ। और 5000 प्रश्न का बुक आपने परचेज नहीं किया, इस बुक को आप जल्दी से परचेज करके पढ़ लो। साथ में आज की जो हमारी क्लास नंबर है, क्लास नंबर हमारी आज की 9। इससे पहले मैंने आपको हाईकोर्ट की क्लास 8 करवा दी है, आपने नहीं देखी है तो दोस्तों आप वीडियो वाले ऑप्शन में जाओ,
वीडियो ऑप्शन वाले में जाने के बाद आपको 8 क्लासेस मिल जाएगी, उनको आप देख लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरह अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।